हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। हमने करा था वेपर प्रेशर के बारे में। आज हम करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में, जो कि हमारी लिक्विड की सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो सरफेस टेंशन, टेंशन इज द फोर्स, टेंशन इज टाइप ऑफ अ फोर्स मींस प्रेशर। और सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज प्रेशर लगा रही है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये तो मैंने आपको इन जनरल बताया, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको पता है लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो शेप एक्वायर कर लेता है। जैसे ये कंटेनर था, अगर मैं इसमें यहाँ तक लिक्विड डालूं, अब मेरे पास यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ सरफेस के पास होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे वाटर के अंदर होंगे यहाँ, और कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस के पास होंगे। अब सरफेस टेंशन के हमारे अराउंड कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी या कोई इंसेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। फिर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स जो हम रोज डिटर्जेंट से या सोप से, वो भी सरफेस टेंशन के फिनोमिना के थ्रू ही होता है। फिर वॉशिंग विद कोल्ड वाटर, ये भी सरफेस टेंशन का ही फिनोमिना है। ये सारी एक्टिविटीज सरफेस टेंशन की प्रोसेस के द्वारा ही होती हैं। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा हमारे लिक्विड के बल्क में मींस अंदर, तो वो हमारा चारों तरफ से इक्वल इंटरमोलिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उसको हर तरफ से बराबर फोर्स लगेगी और उसका नेट फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन जो हमारा सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उसको सिर्फ नीचे से ही फोर्स लगेगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो उसको फोर्स नहीं लग सकती, तो उसको सिर्फ नीचे से फोर्स लगती है। तो इस मॉलिक्यूल की नेट अट्रैक्टिव फोर्स होती है टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड। मतलब अंदर की तरफ को जो लिक्विड प्रेजेंट है, वो जो फोर्स लगाएगा मॉलिक्यूल के ऊपर, वही इस मॉलिक्यूल की नेट अट्रैक्टिव फोर्स होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बल्क वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, तो बल्क वाले मॉलिक्यूल में चारों तरफ से इसको बराबर फोर्स लगती है, तो उसकी नेट फोर्स 0 हो जाती है। और वही ये जो हमारा सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ये हमारा नेट डाउनवर्ड फोर्स को फील करता है, क्योंकि इसकी नेट अट्रैक्टिव फोर्स इंटीरियर ऑफ द लिक्विड के अंदर है। इसी वजह से हमारे पास सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द बल्क ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड होती है टू श्रिंक मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। मतलब फ्लूइड की ऐसी टेंडेंसी जिसमें वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर सके जहां तक उसका पॉसिबल हो। जैसे अगर किसी पानी के गिलास को हम भरना शुरू करते हैं, तो हम उसको अगर प्रॉपर ऊपर तक भरें, तो आप देखेंगे कि आप उसको तब तक भरते जा सकते हैं जब तक कि वो बाहर ना निकलना शुरू हो जाए। अब जैसे अगर पूरा गिलास भर गया, उसमें भी आप 1-2 ड्रॉप्स ऐसे ड्रॉप्स ड्रॉप्स करके ऐड कर सकते हैं, तब तक जब तक वो पानी ग्लास से बाहर निकलना शुरू ना हो जाए। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, तो सरफेस टेंशन होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको डिनोट करते हैं हम ग्रीक लेटर गामा से, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर इनवर्स। और सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लार्ज होंगी, तो सरफेस टेंशन भी हमारे पास लार्ज होगी। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है, और सरफेस टेंशन भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे हम सोप को वाटर में जब ऐड करते हैं, तो वहां पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सोप मिक्स हो जाती है डर्ट के साथ और इजीली डर्ट को रिमूव कर देती है। ये प्रोसेस भी सरफेस टेंशन के थ्रू ही होती है। और अगर सरफेस टेंशन को एनर्जी के साथ रिलेट करें, तो अगर ज्यादा सरफेस टेंशन होगी तो हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसलिए जब हम अगर आप थर्मोमीटर को ब्रेक करें, तो उसमें से मरकरी कैसे रिलीज होती है ये आप देख सकते हैं। राउंड ड्रॉप्स के वो अपनी शेप को राउंड ड्रॉप्स के उसमें कन्वर्ट कर लेती है, जिसकी वजह से मतलब वो अपनी सरफेस टेंशन को
डिक्रीज कर देती है और राउंड शेप इसलिए लेती है ताकि वो अपना सरफेस एरिया कम कर सके। और जो कैपिलरी एक्शन में लिक्विड राइज होता है वो भी सरफेस टेंशन के फिनोमिना की वजह से ही होता है। जैसे हम किसी फ्लैट सरफेस पे अगर लिक्विड ड्रॉप को गिराते हैं तो वो एकदम फ्लैट हो जाती है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी यूज होती है। लेकिन अगर हम ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में यही चीज करें तो हमारी लिक्विड ड्रॉप जो वो परफेक्टली स्फेरिकल हो जाएगी। तो इसी वही सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे विस्कोसिटी के बारे में, जो कि लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है, जिस थर्ड प्रॉपर्टी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एट द